टौने टोटके भी शास्त्रीय हैं, यह ध्यान रखना। टौने टोटके भी शास्त्रीय हैं, वैज्ञानिक हैं, साइंस है, उतना टौने टोटका करने चाहिए। या ब्रह्मो कृतं भूयः तत्त्वायामि ब्राह्मणः ये वे रसिकौ बन्धनं त जातो आत्मनो सख्ययः। टोना टोटका करो पर उसमें थोड़ा साइंस का ध्यान रखो, विज्ञान का। बंधुओं में इसलिए कुछ बातें कहता हूँ, बुरी लगती हैं कुछ लोगों को, पर मैं चाहता हूँ कि वेद शास्त्र का लोप नहीं हो समाज से, वो टिके रहें, बने रहें। क्योंकि युग ऐसा आ चुका है कि अब कोई वेद शास्त्र पढ़ना नहीं चाहता और अरबों अरबों वर्षों तक वेद शास्त्र का विज्ञान ही इस दुनिया को चलाते आ रहा है। ये जो नया विज्ञान है ना, ये विज्ञान हर साल बदलता है। आप किसी कॉलेज में चले जाओ, हर साल सेमेस्टर बदल जाते हैं, पढ़ाई बदल जाती है। ये कैसे हो रहा है? कोरोना की दवा बनते 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 15 महीने में इतने सारे बदलाव आए, इतने सारे परिवर्तन आए उसमें। क्यों? क्योंकि नकली विज्ञान है। ये कभी भी असली होगा? रोज बदलेगा, रोज बदलेगा, रोज बदलेगा। पर प्यारे बंधुओं, श्रीमद् भागवत कथा ये कहती है, धर्म भगत विज्ञान खान की आरती अति पावन। ये धर्म के विज्ञान की खान है भागवत। और तद धर्मो विज्ञान जातम, धर्म विज्ञान का ही रूप है। क्योंकि बिना धर्म के आप कोई चीज सिद्ध नहीं कर सकते। अग्नि का धर्म होता है, पानी का धर्म होता है, मिर्ची का धर्म होता है, आंख का धर्म है, कान का धर्म है। कान अपना धर्म छोड़ दे तो कितना भी चिल्लाओ वो सुनने वाला नहीं है, तो फिर विज्ञान फेल हो गया। धर्म गया तो विज्ञान गया। आंख फूट जाए, अब आंख फूट जाए तो लाल पीला हरा खूब घुमाओ, आरती करो, कोई फर्क नहीं पड़ता आंख पर, क्योंकि आंख का धर्म ही खत्म हो गया है, तो विज्ञान काम नहीं करेगा। इसीलिए जन्म का, मरण का, मुक्ति का, भक्ति का ये विज्ञान है भागवत। शंकर भगवान ने पार्वती जी को कथा सुनाई, सती कथा नहीं सुन पाई, इसीलिए सती उस संकट को सहन भी नहीं कर पाई। यम संकटोभ्ययादेवस्तयो प्रति या संकटोभ्ययादेव सतो कृति। संकट को सहन करने के लिए कभी कभी जीवन में ऐसी घटना घट जाती है कि आदमी रात में मरना पसंद करता है। वो क्यों? क्योंकि आत्मबल उसका हीन हो जाता है। फिर वो सुबह किसी से चेहरा नहीं मिलाना चाहता, नेत्र नहीं मिलाना चाहता, क्योंकि वो धर्महीन हो गया है, विज्ञानहीन हो गया है, और उसने किसी सिद्धांत का नाश किया है। इसलिए वो दिन आ गया। संकट को भी सहन करने के लिए आदमी को धार्मिकता भी वैज्ञानिक होनी चाहिए, आडंबर धार्मिकता में नहीं चाहिए। अगर हम आडंबरी हैं धर्म के नाम पर तो संकट में हम विफल हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। दुर्लक्ष्य ना कीजिए बातों को। गुरु पूर्णिमा के निमित्त आए हैं तो आपको अच्छा नया ज्ञान मिलना, इसलिए गुरु पूर्णिमा होती है। साल में ज्ञान को ताज़ा करने के लिए ही गुरु पूर्णिमा। जो ज्ञान बासा हो गया है, विस्मृत हो गया है, हमारी यादों से जो ज्ञान गुरुदेव का चला जाता है, उसके ही चेतनता के लिए गुरु पूर्णिमा आती है। गुरु शिष्य का मिलन होता है और गुरु शिष्य का उपदेश वही दान करता है, और यही ज्ञान ही सबसे बड़ा शिष्य को विज्ञान उन्नति संपन्न बनाने का सबसे बड़ा धन है। गुरु मुखम तकृतम वचत्वा वाचो वदितो कृतम। गुरु के मुख से निकला हुआ जो ज्ञान है वो ज्ञान हमारे लिए अमृत है। हम मरेंगे पर वो ज्ञान कभी मरने वाला नहीं है, केवल उसे मानने वाला चाहिए। अच्छा, मानने वाला चाहिए तो लाभ बहुत मिलेगा, उससे बहुत लाभ मिलेगा। कई शिष्य हैं यहाँ जिनको मैं जानता हूँ बहुत दिनों से, बहुत ज़्यादा मेरी बात मानते हैं, तो वो रोज़ उन्नति के पथ पे हैं।
रोज विकास हो रहा है, शारीरिक विकास सही है, बुद्धिक विकास है, सामाजिक है, आर्थिक है, सब चीज़ बढ़ती जा रही है। अच्छा, कुछ लोग मुझे खूब मानते हैं, प्यार करते हैं, गुरु भी मानते हैं, पर अपनी मन की बात से ही संसार चलाते हैं, तो हर जगह डिस्टर्ब है उनकी ज़िंदगी, हर जगह विफल हो रहा काम, और हर जगह कमज़ोर पड़ती जा रही है लाइफ टूटती जा रही है। क्यों? जब गुरु नहीं थे तब मन का प्रयोग करो, जब गुरु जीवन में आए हैं तो केवल गुरु का ही प्रयोग करो, मन को मार दो, तब आगे बढ़ेंगे। क्योंकि यही सिखाया मेरे गुरुदेव ने। मेरे गुरुदेव प्रज्ञाचक्षु थे, नेत्रहीन, यदम व्याकरणो कृतम, नेत्रहीन थे, पर दुनिया का कोई भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं था जो वो उस पर बोल न सकते हों, और ऐसे पढ़ाते थे जैसे मैं कथा सुनाता हूँ ऐसे ही वो पढ़ाते थे, क्योंकि किताब का तो महत्व ही नहीं है, आंख नहीं है। तो उनका ही सिद्धांत मैं पालन करता हूं। मैंने गुरुदेव का मात्र एक ही आज्ञा का पालन तोड़ा है, और वो है आश्रम बनाना। बाकी मैंने आज तक गुरु की एक भी वचन को पीछे होने दिया नहीं है। मैंने संकट भी बहुत सहन किए, संघर्ष भी, और सुबह 3 बजे उठ करके रात को 10 बजे तक काम क्यों करता हूँ? गुरु जी की आज्ञा है इसलिए करता हूँ। नस्तो भोगम कृतम, इतना संपन्न हूँ कि मुझे भी कमरे से बाहर निकलने की भी जरूरत, कमरे में खिड़की से ही उड़ के हवा का आनंद ले सकता हूँ, फिर कमरे में आ सकता हूँ। इतना तो मैंने अपना संसार मजबूत बना लिया है। पर गुरु बचनों को रखना संभाल के, गुरु बचनों में गहरा राज है। धरती सब स्या धरती सब कागज करूं, और कलम करूं बनराज। सारे जंगल के पेड़ों की कलम बना लूं, धरती सारी कागज बन जाए, और समुद्र सब स्याही बन जाए, तब भी गुरु महिमा लिखी न जाए। पर जिनमें समझ है ये उनके लिए है। ये सूरदास लिख के गए हैं, बेहतो कर्म विभूषितम यावते कर्म जातम। अभी मैंने चौथा दिन है, गुरु की कोई बात नहीं सुनाई है, क्योंकि जैसे गुरु पूर्णिमा नज़दीक आएगी तब मैं पिटारा खोलूँगा गुरु महिमा का, क्योंकि मैं हमेशा ही गरम लोहे पर ही, मैं गलत हथौड़ा नहीं चलाता हूँ, मेरे पास बहुत अकल है। अच्छा, उसका प्रयोग क्यों सही जगह पर करता हूँ, यही गुरु ने सिखाया है। व्यर्थ में बकवास करने का कोई मतलब नहीं है। समय पर बात करो, थोड़ी बात में ज़्यादा काम हो जाता है। बात थोड़ी करो, ज़्यादा काम हो जाए।